देखिए क्या सवाल है। सवाल कह रहा है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड कैपिटल ए है और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैपिटल ए की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर है, मतलब कुछ ना कुछ स्मेल है इसकी, बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे सवाल कह रहा है जब इसको ट्रीट करते हैं NaOH के साथ, किसके साथ? NaOH। अरे वाह, ये आपको दे दिया बेस, क्या दे दिया? बेस दे दिया। चलिए बहुत बढ़िया। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ये दो कंपाउंड बनाता है, एक B और एक बनाता है भैया ये C बनाता है, एक B और एक C बनाता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कंपाउंड B हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H8O। अरे वाह, कंपाउंड B का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिया हुआ है C7H8O। और आगे फिर ये भी कह रहा है विच ऑन ऑक्सीडेशन विथ CrO3 गिव्स बैक कंपाउंड ए। अगर इसी B का ऑक्सीडेशन करा दें तो बेटा जी वापस से ये बना लेगा A। बहुत ही बढ़िया। फिर आगे कह रहा है कंपाउंड C इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अगर ये सोडियम सॉल्ट है आपका एसिड का, मान लेते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। इस तरह से अगर तैयार करते हैं ना क्वेश्चन को ऐसे, तो सवाल बड़ा आसान हो जाता है ये आपका, ठीक है। फिर आगे ये भी कह रहा है व्हेन हीटेड विद सोडा लाइम। इस C को अगर हीट करते हैं सोडा लाइम के साथ में, तो किसी बच्चे को याद हो सोडा लाइम किसका रिएजेंट है? ये रिएजेंट है डी कार्बोक्सिलेशन का। तो ये एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनाता है डी। क्वेश्चन कह रहा है बताओ ABCD के स्ट्रक्चर्स क्या हो सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। मेरे हिसाब से तो कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा कि सर B से वापस A बनने का मतलब है आफ्टर द ऑक्सीडेशन कि B मस्ट बी अल्कोहल। और देखो सॉल्ट ऑफ एसिड और अल्कोहल कहां बनते हैं? याद करो कौन सी रिएक्शन अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले ही, कैनिज़ारो रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बेटा? कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो में क्या होता है ध्यान से देखना। कैनिज़ारो कौन शो करता है कि सर एल्डिहाइड शो करते हैं। कौन से एल्डिहाइड शो करते हैं बेटा? कि सर जिसमें एब्सेंस ऑफ अल्फा H होगा। तो सर ये 7 कार्बन आ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कि सर ये बेंजल्डिहाइड तो नहीं है। और चेक कर लेते हैं एक बार, ये बेंजल्डिहाइड ही होगा। कारण बता देता हूं, क्वेश्चन ने सीधा कहा है कि जो डी आ रहा है वो एरोमेटिक है। डी कैसा है? एरोमेटिक है। तो बेंजीन तो आपका एरोमेटिक होता ही होता है भाई। ध्यान से देखो जरा, ये बेंजल्डिहाइड हुआ, ये आपका क्या हुआ? बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड हो गया आपका कैपिटल ए। बेंजल्डिहाइड क्या हो गया? कैपिटल ए। और दो मॉलिक्यूल लेते हैं, सबको पता है, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन। अगर इसका ऑक्सीडेशन कराया तो ऑक्सीडेशन कराने, मैं रिएक्शन यहां लिख देता हूं इसकी, ध्यान से देखना। इसका ऑक्सीडेशन कराया तो एक तो ये बनाता है अल्कोहल। क्या बनाता है? अल्कोहल। तो ये बन गया आपका बेंजीन के साथ CH2OH, तो ये तो आपका B हो गया बेंजाइल अल्कोहल। और C में ये बनाता है सॉल्ट, और सॉल्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, बेंजीन COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। और इसका अगर डीकार्बोक्सिलेशन कराते हैं तो बेटा जी ये सब कुछ खत्म होके ये बन जाएगा बेंजीन। क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाएगा। तो देखो ध्यान से, एरोमेटिक है या नहीं है? तो क्वेश्चन ने हिंट भी दिया आपको लास्ट में, क्या? कि जब आप हीट करते हो C को सोडा लाइम के साथ तो ये बनाता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल। और ये एरोमेटिक है भी और इसका नाम है बेंजीन, ठीक। फिर आगे कह रहा है कि अगर इसमें इसी बीच में लाइन ऐड करी हुई है कि B का अगर ऑक्सीडेशन कराते हैं, मतलब बेंजाइल अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन कराते हो तो वापस से A मिलेगा। जी बिल्कुल मिलेगा। क्यों? अल्कोहल्स को अगर ऑक्सीडाइज करते हैं तो पहले क्या बनता है? एल्डिहाइड। क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। तो बना दीजिए, यहां पे क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ ABCD क्या है? तो A तो बेटा आपका बेंजल्डिहाइड है, ये लीजिए, A तो आपका बेंजल्डिहाइड है। B की अगर बात करेंगे तो B क्या है सर? B है आपका बेंजाइल अल्कोहल, दैट इज बेंजीन के साथ CH2OH। C की अगर बात करेंगे तो ये आपका सॉल्ट है, सॉल्ट ये देखो बेंजीन COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव। और D की अगर बात करेंगे, D क्या है? तो D आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, दैट इज बेंजीन। आसान सा सवाल और बड़ी आसानी से ये आपको मार्क्स दे सकता है। मैं कह रहा हूं कैनिज़ारो का तो कैनिज़ारो, टॉलरेंस, आइडोफॉर्म, फेलिंग और या 2,4-DNP डेरिवेटिव, ये सभी मिलते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। तो आप ये मान के चले कि टॉलरेंस टेस्ट को जरूर पढ़े अच्छे से, फेलिंग्स पढ़े, कैनिज़ारो पढ़े, कैनिज़ारो के अलावा क्या पढ़ सकते हैं? एल्डोल जरूर पढ़े, ठीक। एल्डोल कंडेंसेशन हो गया। और ये सब जब आप पढ़ लेते हो ना तो इन सबको अप्लाई करो ऐसे क्वेश्चंस पे, कितना मजा आएगा करने में। देखो ना कितना आसानी से क्वेश्चन हो गया। देखो ABCD 4 निकाल लें, 3 नंबर ऐसे मिल जाएंगे बड़े आराम से, अगर आप ऐसे करके आते हो तो। और हमेशा ध्यान रखें, क्वेश्चन जब आप फिनिश करोगे तो इस तरह से रिपोर्टिंग जरूर करनी है। इस तरह से रिपोर्टिंग करोगे तो बेटर ऑप्शन रहेगा। आप टीचर को भी बढ़िया दिखेगा, एकदम क्लियर। और सबसे मेन चीज कि आपके नंबर कटने के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। ऐसे फ्लो चार्ट आप रफली तैयार कर सकते हैं, बाकी रिपोर्टिंग आपको ऐसे ही करनी है, ठीक है।